नमस्कार दोस्तों, लीगल 24x7 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे इस्लाम में जो कई तरह के तलाक होते हैं उनके बारे में, और सभी के बारे में समझेंगे क्योंकि ऑलरेडी 3 तलाक का मुद्दा बीच में काफ़ी चर्चा में रहा था और उसके बाद कुछ कानून भी बने। तो हम 3 तलाक के बेसिकली इस्लाम में कई तरह के तलाक हैं उनके बारे में जानेंगे। तलाक बिद्दत, तलाक हसन और इस तरह के कुछ होते हैं तलाक, उनके बारे में इसमें डिस्कस करेंगे। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक चीज़ आपसे बोलना चाहूँगा कि अगर आपको वीडियो हमारी पसंद आ रही है और आप हमारी वीडियो देख भी रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इससे ये आपके लिए तो फ्री है पर हमें बहुत मदद मिलती है चैनल को ग्रो करने में, और साथ ही साथ हमें अप्रिशिएशन मिलता है कि हम एक अच्छा कंटेंट भी आपके लिए लेके आएँ। तो दोस्तों, मुस्लिमों में जो इस्लाम होता है उसमें 3 तलाक यानी एक साथ 3 बार तलाक बोलकर शादी खत्म करने का जो रिवाज है वो होता है, और उसको लेकर काफ़ी चर्चा होती रही है। केंद्र सरकार ने एक कानून लेके आया 3 तलाक को लेकर, जिसमें गैर कानूनी बना दिया है। अगर मतलब कोई 3 तलाक देता है तो तलाक 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 बोल के तो वो इलीगल माना जाएगा और उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। तो इस्लाम में पति और पत्नी दोनों को कई तरह के अधिकार हैं। इसमें तलाक का भी एक अधिकार है अकॉर्डिंग टू शरिया लॉ, जिसको हम इस्लामिक लॉ बोलते हैं। इस्लाम में 3 तरह के तलाक की बात कही गई है। इसमें तलाक हसन, तलाक एहसन और तलाक बिद्दत, यानी ये 3 तलाक मेनली शामिल होते हैं। 3 तलाक के अलावा इसमें हलाला के बारे में भी बताया गया है। अगर तलाक के बाद पति और पत्नी दोबारा साथ रहना चाहते हैं तो हलाला की जो प्रक्रिया है उसको निभाना पड़ता है, उसकी ज़रूरत पड़ती है। ये एक अलग टॉपिक है, इसके बारे में हम कभी और डिस्कस करेंगे। पर हाल फिलहाल हम इन 3 तलाक के बारे में बात करते हैं, 3 तलाक के टाइप्स के बारे में स्पेसिफिकली, जो इस्लाम रिलीजन में बताए गए हैं। तलाक हसन, तलाक एहसन और तलाक बिद्दत। अब सवाल ये उठता है कि तीनों तरह के तलाक के बारे में क्या होता है और इसे कौन शुरू करता है। वही हलाला क्या है इस्लाम में, तलाक शुदा पत्नी फिर से साथ रहने के लिए क्यों जरूरत पड़ती है, ये भी हम थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेंगे, पर डिटेल में हम किसी अन्य वीडियो में बात करते हैं। तो सबसे पहले तलाक हसन के बारे में बात करते हैं। तलाक हसन क्या होता है? तलाक हसन में पति अपनी पत्नी को 3 महीने में तलाक देता है। इसमें पति को हर 1 महीने के अंतराल पर 1 बार तलाक कहता है। इसमें यह शर्त भी शामिल है, जब पति पहली बार पत्नी को तलाक बोलता है तो बीवी का जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल है, मासिक धर्म, जिनको हम इन जनरल बोलचाल भाषा में पीरियड्स बोल देते हैं, वह नहीं चल रहा हो। फिर दूसरी बार तलाक बोलने से पहले उसके बाद तक दोनों के बीच में सुलह कराने की कोशिश की जाती है, जिसको हम इन जनरल सेटलमेंट बोलते हैं या कह लो कि सुलहनामा बोलते हैं। अगर पति पत्नी के बीच में सुलह फिर भी नहीं होती तो पति तीसरे महीने पर तीसरा तलाक भी बोल देता है। हालांकि अगर पति पत्नी 3 महीनों के दौरान एक भी बार संबंध बना लेते हैं तो उनका तलाक नहीं हो सकता। बेसिकली संबंधों का मतलब है शारीरिक संबंधों से। अब हम बात करते हैं तलाक एहसन के बारे में। तलाक एहसन में पति अपनी पत्नी से सिर्फ एक ही बार तलाक बोलता है। इसके बाद दोनों अलग अलग 3 महीने तक एक छत के नीचे नहीं रहते। इस दौरान दोनों एक दूसरे से दूरी बनाकर रखते हैं। तलाक एहसन में अगर पति वापस तलाक लेना चाहता है तो 3 महीने में कभी भी ले सकता है। अगर वैसा नहीं करता तो 3 महीने पूरे होने के बाद दोनों का विवाह विच्छेद हो जाता है, जिसको कहते हैं तलाक हो जाता है इस्लाम की भाषा में। अब तलाक बिद्दत क्या है? इसी को बेसिकली हम 3 तलाक कहते हैं। इससे ज़्यादा डिबेट जो हो रही है हमारे इस समय जो हुई थी वो तलाक बिद्दत को लेकर ही हुई थी। आज मैं वीडियो बना रहा हूँ सन 2024 15 नवंबर को। तो बेसिकली ये जो बातें हुई थी, ये डिस्कशन हुआ था, ये कोर्ट में ये पहले हुआ था। तो तलाक बिद्दत के तहत पत्नी अपनी पत्नी को एक ही बार में 3 तलाक बोल देता है। इसमें एक साथ 3 बार तलाक बोलने के बाद तुरंत विवाह विच्छेद हो जाता है। इसी को इंस्टेंट तलाक भी कह दिया जाता है। केंद्र की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने कानून लाकर इसी तलाक को गैर कानूनी बना दिया था। अब देश में 3 तलाक देने पर पत्नी चाहे तो पति के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा सकती है। अब देश में तलाक हसन और तलाक एहसन पर भी रोक लगाने के लिए कोर्ट में मांग की जा रही है। ठीक है ना। तो अब हलाला की एक प्रक्रिया के बारे में हम छोटा सा डिस्कशन कर लेते हैं कि अगर साथ आने चाहते हैं तो हलाला की प्रक्रिया क्या होती है। दोस्तों, इस्लाम कानून के मुताबिक अगर कोई पति अपनी पत्नी को तलाक देने के बाद दोबारा बीवी से मेल करना चाहता है, या कह लो कि दोबारा से अपनी बीवी के साथ रहना चाहता है, तो जो मुस्लिम महिला है
उसको हलाला की प्रक्रिया के तहत गुजरना पड़ता है। इसके तहत बीवी को पहले किसी दूसरे व्यक्ति से शादी करनी पड़ती है, फिर उससे तलाक लेना पड़ता है। इसके बाद ही वह अपने पहले पति के साथ वापस लौट पाती है। यही नहीं, उसे अपने पहले पति से दोबारा निकाह भी करना पड़ता है। बेसिकली निकाह की प्रक्रिया होती है वो भी उसको फॉलो करनी पड़ती है। तलाक के बाद पत्नी को मेंटेनेंस फीस के नाम पर कुछ नहीं मिलता। हालांकि पति को तलाक देने पर जो महरम की रकम होती है वो लौटानी पड़ती है। महरम क्या होता है, अब इसके लिए हम बाद में डिस्कशन कर सकते हैं। अब खुला में पत्नी करती है तलाक की प्रक्रिया शुरू। खुला तलाक का ही एक रूप है, एक खुला प्रक्रिया और होती है। इसमें महिला शादी खत्म करने की प्रक्रिया शुरू करती है। खुला के जरिए महिला अपने शौहर से संबंध तोड़ सकती है। खुला का जिक्र कुरान और हदीस में भी है। अगर कोई महिला अपने शौहर से खुला लेती है तो उसको अपनी जायदाद का कुछ हिस्सा वापस करना पड़ता है। हालांकि खुला के लिए शौहर और बीवी दोनों की रजामंदी होना बहुत जरूरी है। साफ है कि जहां तलाक में पुरुष अपनी बीवी से अलग होने का फैसला करता है, वहीं खुला में बीवी अपने शौहर से अलग होने का फैसला करती है। तो देखा जाए तो पति भी दे सकता है और पत्नी भी दे सकती है। पत्नी को जो तलाक प्रक्रिया उसको खुला बोला जाता है। सनातन धर्म में बेसिकली सनातन कह लो या हिंदू धर्म कह लो, उसमें तलाक की कोई व्यवस्था नहीं है। हालांकि हिंदू मैरिज एक्ट के तहत कानूनी तौर पर अदालत में याचिका डालकर विवाह विच्छेदन जिसको तलाक कह देते हैं बोलचाल की भाषा में, वो लिया जा सकता है। इसमें कोर्ट दोनों को सुलह का समय भी देता है, अगर चाहे सेटलमेंट कर सकते हैं। और अगर पत्नी मेंटेनेंस चाहती है या कह लो कि एक मुफ्त खर्चा चाहती है तो वो भी कोर्ट उनको डिसाइड कर सकता है। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप कोई सजेशन देना चाहते हैं या मैंने कुछ छोड़ दिया है जो आप भी बताना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगला वीडियो आप किस टॉपिक पर चाहते हैं ये भी कमेंट में टाइप करना ना भूलें। आते रहेंगे इसी तरह के कुछ इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ लीगल 24x7 में। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ ही साथ चैनल को जो बेल आइकन है उसको भी एक बार क्लिक कर दीजिएगा, सो दैट कोई वीडियो आता है लेटेस्ट तो वो आपको सबसे पहले मिल पाए। धन्यवाद।